नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 1 की, जिसका शीर्षक है पूर्णांक। और इसमें हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की। तो शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न जैसा कि लिखा हुआ है, ए नंबर पर है 3 गुणा ऋण 1। अब जब आप इसका गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 3 का गुणा 1 से होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। और 3 का जो चिन्ह है वो है धन, और 1 के साथ लगा हुआ है ऋण। ऋण और धन का जब गुणा होता है तो ऋण आता है, तो उत्तर में भी ऋण लग जाएगा। तो इस तरह से ऋण 3 जो है इसका उत्तर हो गया, गुणनखंड हो गया। गुणनखंडों का जो हल है वो हो गया। इसके बाद में बी वाले की बारी आई। बी वाले को हल करते हैं। बी वाला क्या दिया है, ऋण 1 गुणा 225। इसमें भी यही होगा, 225 एकम 225 हो जाएगा। और चूंकि ऋण 1 से गुणा हो रहा है तो यहाँ पे भी ऋण का चिन्ह लग जाएगा। फिर सी वाले की बारी है। ऋण 21 गुणा करना है ऋण 30 का। तो ऋण 21 में जब ऋण 30 का गुणा करेंगे तो हमें सरलता से कुछ भी नहीं करना है, पहले तो 30 में 21 का गुणा कर देना है। तो एक रफ वर्क के तहत मैं करके बताता हूँ आपको। जब हम 30 में 21 का गुणा करेंगे तो 21 शून्यम शून्य, और 21 दिया कितना हो जाएगा 63, यानी हो गया 630। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 630। और ऋण का गुणा हो जाएगा, दोनों ही संख्याओं में ऋण लगे हुए, 21 में भी और 30 में भी। तो ऋण का गुणा धन होता है, तो इसलिए 630 जो है वो धनात्मक रहेगा। तो ये हो गया तीसरा, यानी सी वाला। अब बारी आती है डी की। डी क्या दिया है, डी दिया है ऋण 316 गुणा ऋण 1। तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, और 316 एकम 316, ये इसका हल हो गया। इसके बाद में ई वाला अगला दिया है। ई वाला क्या है, ऋण 15 गुणा 0 गुणा ऋण 18। एक बात मैं आपको बता दूं, जब संख्याएं गुणात्मक रूप में दी हुई है, यानी एक दूसरे का गुणा करना हो, और उनमें से कोई एक भी संख्या शून्य है, तो पूरा का पूरा गुणा जो है वो शून्य ही, उत्तर जो है वो शून्य ही हो जाएगा। क्योंकि कितनी भी संख्या क्यों ना हो, लेकिन अंत में अगर उनका गुणा शून्य से करना पड़े तो उत्तर शून्य ही आएगा। शून्य में किसी भी संख्या का गुणा करने पर शून्य ही आता है, और शून्य के साथ ना तो धन लगता है ना ऋण लगता है, तो शून्य है इसका उत्तर। तो ये हो गया सरलता से हल। इसके बाद में एफ वाला करते हैं। क्या दिया है एफ वाला, ऋण 12 गुणा ऋण 11 गुणा 10। तो जो भी उत्तर आएगा उसमें हमें 10 से गुणा करना है, मतलब एक शून्य लगा देना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 12 का गुणा 11 से कर लेते हैं। तो 12 का गुणा 11 से करते हैं। 11 दूनी 22 का 2 हासिल आया 2, 11 एकम 11, 12 और 13, 132 आ गया। ठीक है, और 132 का गुणा फिर ये 10 से करना पड़ेगा, तो एक शून्य लग जाएगा, यानी 13 20, ये उत्तर आ जाएगा। चूँकि 12 और 11 ही ऋणात्मक थे, तो दो संख्याओं का ऋण है तो धन हो जाएगा, ऋण और ऋण मिलके, है ना, गुणा करेंगे तो ऋण ऋण धन हो जाता है। तो उत्तर केवल धनात्मक 1320 आएगा। मुझे उम्मीद है आपको सरलता से समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद में अब जी वाला करते हैं। क्या है जी वाला, जी वाला है 9 का गुणा करना है ऋण 3 से, फिर उनका गुणा करना है ऋण 6 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि 9 का 3 और 6 का गुणा कर लेते हैं। तो 3 और 6 का गुणा अगर आपस में हो जाएगा तो 6 तिया हो जाएगा 18। तो 18 होने के बाद में फिर अब ये 18 जो है काय का रहेगा, ऋण का रहेगा कि धन का रहेगा, धन का रहेगा, क्योंकि ऋण और ऋण क्या होते हैं, धन हो जाएंगे। तो ये 3 का 6 से जब गुणा होगा तो 18 हो जाएगा। फिर 9 का गुणा जब 18 से करोगे तो हो जाएगा 162, वो भी धन का। इसके बाद में एच वाला, एच वाला क्या है, ऋण 18 गुणा करना है ऋण 5 से, और गुणा करना है ऋण 4 से। कितने ऋण हैं, 3 ऋण है, तो ऋण और ऋण धन, और फिर ऋण से गुणा करेंगे तो धन और ऋण ऋण, यानी उत्तर में तो ऋण आएगा, पहले से ही ऋण लगा दो। फिर गुणा किसका करना है, 18 का गुणा करना है 5 से, फिर जो उत्तर आया उसका गुणा करना है 4 से। तो
देखिए मैं बताता हूँ इसको कितनी सरलता से हल हो जाएगा। 5 चौको हो जाता है 20, 5 चौको हो गया 20 और ये है 18। अब 18 का गुणा शून्य से करेंगे तो शून्य और 2 से करेंगे तो 36, 360 हो गया और 2 जीरो लग जाएंगे। 2 नहीं एक ही लगेगा, पहले ही लगा दिया हमने, 360 हो गया। तो ये उत्तर आ गया इसका ऋण 360। सरल है। इसके बाद में अब आई पे आते हैं। आई वाला क्या दिया है? आई वाला ऋण 1 का गुणा करना है ऋण 2 से, फिर ऋण 3 से, फिर गुणा करना है 4 से। ठीक है। अब देखिए ऋण 2 का गुणा पहले ऋण 1 से होगा तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 2 एकम 2। फिर 2 का गुणा ऋण 3 से होगा तो 6 आ जाएगा, लेकिन ऋण 6 का गुणा 4 से आएगा तो उत्तर हो जाएगा ऋण 24। इस तरह से। फिर आई के बाद में अब जे पे आ गए। जे वाले में क्या करना है? देखिए ऋण 3 का गुणा करना है ऋण 6 से, और गुणा करना है 2 से, और गुणा करना है ऋण 1 से। कितने ऋण है इसमें? भी 3 है, तो यानी यहाँ पे भी उत्तर में पहले ही ऋण लगा देता हूँ। एक मिनट नीचे लिख देता हूँ उत्तर, ऋण पहले ही उत्तर में लग गया। अब देखते हैं उत्तर कितना आएगा। तो पहले 3 का गुणा कर लीजिए किससे? 6 से। 3 दूनी हो गया 6, 6 6 कितना हो जाएगा? 36। 36 का गुणा फिर 1 से कर देंगे आप, तो क्या आ जाएगा? 36 एकम 36। इस तरह से। और यहाँ पे आपका उत्तर जो है वो है ऋण 36। ठीक, तो ये हो गया हमारा सरलता से हल। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 हमारा पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे बढ़ते हुए प्रश्न क्रमांक 2 की। देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ए वाला है 18x, फिर ब्रैकेट में है 7 धन कोष्टक में ऋण 3 बराबर है 18 गुणा 7 के धन कोष्टक में है 18 गुणा ऋण 3, है ना? x है ये। ठीक है, तो अब हम इसे हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल होगा। इसे हल करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ए लिख दिया। अब देखिए प्रश्न क्या दिया है, उसको ध्यान से समझिएगा। 18x, फिर है 7 धन ऋण 3, फिर बराबर से 18, और ये 18 के साथ में लिखा हुआ है क्या? 18 गुणा 7, फिर इसके बाद में धन, फिर लिखा हुआ है क्या? 18 गुणा ऋण 3, है ना? x नहीं है ये, मेरे ख्याल से गुणा ही है। ठीक है, गुणा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ना? तो ये 18 गुणा, अब ये 7 और ये धन और ये ऋण क्या हो जाएगा? धन ऋण ऋण होता है, तो 7 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? धनात्मक 4, क्योंकि बड़ी संख्या 7 है और उसके पास धन का चिन्ह है, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, तो धनात्मक 4। ठीक है, फिर बराबर से 18 गुणित 4 के बराबर से क्या लिखना पड़ेगा? 18 सत्ते कितना होता है? 126। ठीक, इसके बाद में धन, कोष्टक में क्या आएगा? 18 तिया ऋण 54, क्योंकि 3 के साथ ऋण लगा हुआ है ना? तो ये हो गया। अब हल करते हैं। 18 गुणित 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 बराबर 126 में से 54 को अब घटाना पड़ेगा, क्योंकि धन ऋण ऋण होता है। ठीक है, तो भी कितना आ जाएगा? 72। तो आपको क्या समझ में आया इसमें कि जो बायां पक्ष है वो दाहिने पक्ष के बराबर हो गया। तो बाएं पक्ष को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में लिख देता हूँ LHS, और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड, शॉर्ट में लिख देते हैं RHS। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये हो गया। तो अब आपको यहाँ पे लिख देना है इस प्रकार, सत्यापित हुआ। ये हो गया। ठीक, इसके बाद में अब अगला प्रश्न है बी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या है? ऋण 21 गुणा कोष्टक के अंदर, फिर छोटे कोष्टक में ऋण 4 धन ऋण 6 कोष्टक बंद बराबर बड़ा कोष्टक, छोटे कोष्टक में ऋण 21 कोष्टक बंद गुणा, फिर छोटे कोष्टक में ऋण 4 कोष्टक बंद धन, फिर बड़े कोष्टक में छोटे कोष्टक में ऋण 21
गुणा ऋण 6, ये ठीक है। अब इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। तो हल करने के लिए अभी जो किया था वही करेंगे हम, है ना। सबसे पहले अब आप मुझे बताइए, ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऋण 21 जैसा का वैसा गुणा, और ऋण वाली संख्या तो कोष्टक में लिख देते हैं। फिर ये ऋण 4 धन ऋण 6 है तो धन ऋण ऋण हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऋण 10, क्योंकि ऋण और ऋण धन हो जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह 6 का ऋण ही लगेगा। फिर बराबर से, फिर इसके बाद में क्या करेंगे देखिए, अब इसको हल कीजिए मेरे साथ में। 21 चौक कितना होता है 84, वो भी धन का हो जाएगा क्योंकि ऋण ऋण धन हो गए, है ना, 21 का और 4 का। फिर धन का चिन्ह ये वाला। अब बताइए, ऋण ऋण फिर धन हो गया और 21 छिंग कितना हो जाएगा बताइए, 126। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 21 का गुणा 10 में करिए, ऋण ऋण तो धन हो गया, 210 आ जाएगा। 84 में 126 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा। जब आप 84 में 126 जोड़ देंगे, 1 में 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 210 हो गया। तो जब दोनों ही और 210 आ गया तो यहाँ पे भी क्या हो गया, LHS बराबर RHS। तो आपको यहाँ पे भी यही लिखना होगा कि इस प्रकार यह सत्यापित हुआ। ठीक, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? प्रश्न क्रमांक 3 है कि किसी भी पूर्णांक a के लिए ऋण 1 गुणा a किसके समान है, पहला। और दूसरा है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका ऋण 1 के साथ गुणनफल है। ठीक है, इसके बाद में a b c दिए हुए हैं। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हल होगा। सबसे पहले पहले प्रश्न का जवाब कि किसी भी पूर्णांक a के लिए ऋण 1 गुणा 1 किसके समान है। तो देखिए किसके समान होगा, सीधे उत्तर लिखिएगा पहले का, ऋण 1 गुणा a, है ना, यही है, बराबर हो जाएगा ऋण 1 के। ठीक है ना, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा a एक क्या है, पूर्णांक है, जहाँ पे a एक पूर्णांक है। सरल तो है ये। इसके बाद में दूसरे वाले का उत्तर कैसे देंगे आप, बहुत ही सरल है। पहले a वाला, है ना, क्या है a वाला, दूसरे में दिया हुआ है ऋण 1 गुणा ऋण 22। अब बताइए ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो 22 से कम 22, सरल है। इसके बाद b वाला क्या दिया है बताइए, ऋण 1 गुणा 37, सही कहा मैंने। तो बताइए 37 से कम कितना होता है, 37, वो भी काय का, ऋण का, क्योंकि ऋण का गुणा धन से होगा तो ऋण ही आएगा, एक के साथ ऋण लगा हुआ था इसलिए। इसके बाद सी वाला क्या है, ऋण 1 गुणा 0, यही है। अब मैंने क्या बताया था आपको, किसी भी संख्या के साथ शून्य का गुणा करेंगे, किसी भी पूर्णांक के साथ, तो उत्तर शून्य ही आएगा, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, शून्य तो शून्य है। ठीक, इसके बाद में है अगला, ये प्रश्न क्रमांक 3 तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। लिखा है ऋण 1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। बहुत सारे आप ऐसे पैटर्न दर्शा सकते हैं, जैसा कहा गया कि भाई हमें यही तो साबित करना है, ऋण 1 गुणा 1 बराबर ऋण 1 होता है, यही लाना है, और ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर धन 1 होता है। अभी देखिए सीधे उत्तर लिखता हूँ, आप डायरेक्ट समझ जाएंगे। सबसे पहले ऋण 1 गुणा 5 बराबर कितना आएगा, ऋण 5। इसी तरह से ऋण 1 गुणा 4 कर दीजिए, कितना आएगा, ऋण 4। इसी तरह से ऋण 1, बीच में पार्टीशन दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए, अलग अलग है। ऋण 1 गुणा 1 कर दीजिए, बराबर से ऋण 1 लेकर के आ जाइए। इसी प्रकार से फिर आप करना चाहें तो ऋण 1 गुणा ऋण 1 बराबर धन 1 ले आइए। इसके बाद में फिर ऋण 1 गुणा 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ऋण 3। इसके बाद में
ऋण 1 गुणा 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ऋण 2। इसी तरह से फिर ऋण 1 गुणा 0 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0। सरल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्नावली जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एक एक प्रश्न आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, जान लिया होगा। और आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, नई प्रश्नावली के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।